नमस्कार, मैं अभिषेक सांबरे आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है कि क्या हम सिर्फ चार्ट से मल्टीबैगर्स ढूंढ सकते हैं? क्या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग ढूंढ सकते हैं जो सिर्फ चार्ट बेसिस पे बहुत बढ़िया है और उसमें हम लोग सारे पैसे हमारे लगा सके? तो मैं पिछले 10-15 साल से 20 साल से जो मार्केट में काम कर रहा हूँ, इस दौरान 2014 से लेकर तो 2018-19 तक मैं बड़ा चार्ट का दीवाना हो गया था। लेकिन फिर भी क्या चार्ट हमें मल्टीबैगर दे सकते हैं? क्या सिर्फ चार्ट हमें मल्टीबैगर दे सकते हैं? ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे आपको जो चार्ट सिखाएंगे आपको और बोलेंगे कि आप बस चार्ट देखिए और आप रातों रात बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो एक बात तो मैंने इन 5-10 सालों में समझ में आ गई है, आपको चार्ट के साथ साथ फंडामेंटल्स पता रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बोलता हूँ फंडामेंटल्स ज़्यादा अगर पता होंगे तो आपके चांसेस जो है वो मल्टीबैगर पकड़ने के ज़्यादा है। चार्ट का नॉलेज ना भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ट में एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाया जाता है जो बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि जो एक बहुत लॉन्ग कंसोलिडेटिंग स्टॉक है, आप उस पर नज़र रखिए। जैसे वो बहुत दिनों से वो स्टॉक ऊपर नीचे करे जा रहा है और उसने एक ऊपर का दायरा बना दिया है और एक नीचे का दायरा बना दिया है। अब इसमें हो क्या रहा है कि थोड़ा ऊपर आने पर उसमें जो उन लोगों ने नीचे बाय किया है वो सेल कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाने पर फिर से नए सेलर्स आके उसको नीचे ला रहे हैं, थोड़ा नीचे आता है तो फिर से कोई नए बायर्स आके उसको ऊपर ले जाते हैं। तो स्टॉक जो है ना वो उसी रेंज में फंसा हुआ रह जाता है सदियों तक। अब इसमें वो बोला ऐसा जाता है कि यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा और फिर वो उसके 20 डे या 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड करने लगेगा। तो क्या सच में ऐसा भी हो सकता है कि चार्ट पे वो जो शेयर है वो बहुत दिनों तक एक रेंज में ट्रेंड करे और उसके बाद वो रेंज तोड़ के ऊपर निकल जाए और फिर सडनली वो हर बार 20 या 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड करने लगे और सडनली वो शेयर 100 रुपए का शेयर 400 रुपए हो जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन वो केवल उस चार्ट की वजह से नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई एक शेयर है जिसकी सपोज कीमत 100 रुपए है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 20 का है और उसके अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। अगर उस क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ भी नहीं निकला, फ्लैट ग्रोथ आ गई, जो पहले का ईपीएस था बस वही ईपीएस फिर से निकल गया, तो क्या होगा कि उस रिजल्ट के पहले कुछ उत्साही लोग उस शेयर को ऊपर ले जाएंगे, रेंज को तोड़ भी देंगे और फिर कुछ लोग जो चार्टिस्ट लोग हैं वो उस ब्रेकआउट के ऊपर उत्साहित होकर उसमें और कूद पड़ेंगे और उस शेयर को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। लोगों को लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया। कुछ लोग बोलेंगे अभी मैं इसको 20 डे मूविंग एवरेज पे खरीद लूंगा, कोई बोलेगा 50 डे मूविंग एवरेज पे खरीद लूंगा। उसका रिजल्ट आ जाएगा एवरेज, ईपीएस वही का वही पे रह गया, प्राइस टू अर्निंग जो 20 का था वो मार्केट उसको इस उत्साह के वजह से वो प्राइसेस टू अर्निंग ऊपर जाके 25, 26, 28 तक पहुंच जाएगा और जैसे ही वो 28 चला जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा। फिर से सेलर्स आएंगे, वो शेयर उस 20 के मूविंग एवरेज को बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा, ना 50 के मूविंग एवरेज को पकड़ पाएगा और वो सीधा फिर से उसी रेंज में आके गिर जाएगा। इस बार जब वो रेंज में गिरेगा तो शायद वो नीचे की रेंज भी तोड़ सकता है। तो इसमें सारे जो चार्ट देख के घुसने वाले लोग हैं वो सब फंस जाएंगे, उनको सबको लॉस आ जाएगा और वो फिर सब लोग चार्टिस्ट को गालियां मारना शुरू कर देंगे, शेयर मार्केट को गालियां मारना शुरू कर देंगे और सब कुछ ऐसा ही होगा। तो ये बार बार होते रहेगा क्योंकि वो लोग सिर्फ चार्ट पे डिसीजन ले रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी केस बताता हूँ। दूसरी केस में क्या होगा कि एक ऐसा ही शेयर है जो बहुत दिनों से रेंज बाउंड पड़ा है वहां पे और वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अब क्या होगा, फिर से उसके रिजल्ट का दिन पास में आएगा। जैसे जैसे रिजल्ट का दिन पास में आएगा शेयर ऊपर ट्रेंड करने लगेगा क्योंकि लोगों में उत्साह रहेगा कि अच्छा शेयर रिजल्ट आ सकता है। फिर वो ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन अगर इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए
तो इस बार क्या होगा, वो सीधा निकल जाएगा ऊपर। जो लोग राह देख रहे हैं कि 20 डे के मूविंग एवरेज पे आने पर हम लेंगे, 50 डे के मूविंग एवरेज पर हम लेंगे, वहां पे वो कभी नहीं आएगा, वो सीधा ऊपर ही ऊपर चलते रहेगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स काफी आउटस्टैंडिंग हैं। तो अगर उसके रिजल्ट्स काफी आउटस्टैंडिंग है और उसका पीई घटकर, ईपीएस बढ़ने की वजह से अगर उसका पीई घटकर 20 से सीधा 10-12 तक आ चुका है, तो मार्केट उसको फिर एडजस्ट करेगा ताकि उसका पीई 20-22 तक जा सके। तो इस केस में वो कोई मूविंग एवरेज की तरफ रिटर्न बैक नहीं करेगा, वो सीधा सीधा दौड़ते रहेगा। मूविंग एवरेज बाद में आके उसको कैच करेगा। अब वहां कैच करने के बाद कुछ दिनों तक वहां पे रहने के बाद फिर एक तीसरा रिजल्ट आएगा क्वार्टरली। अब उसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या होता है, तो वो उसका फेट डिसाइड करेगा कि वेदर वो शेयर उस मूविंग एवरेज पर रिस्पेक्ट करके और ऊपर जाएगा या उस मूविंग एवरेज को तोड़ के फिर से पुराने वाले रेंज में आके गिर जाएगा। इससे आपको एक बात पता चली होगी कि उस मूविंग एवरेज को देखकर, उस रेंज को देखकर प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है। आपके पास एक व्यू रहना चाहिए उस सेक्टर को लेकर कि उस सेक्टर में अच्छी कुछ चीजें हो रही है क्या, उसमें कोई डिमांड बन सकती है क्या, उस शेयर के बारे में पता रहना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, एग्रेसिव है या कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके अगले रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में भी तुमको एक अंदाजा रहना चाहिए, ताकि तुम ये पता कर सको कि ये शेयर जो है ये उस ट्रेंडिंग लेवल सेटिंग में आएगा क्या, ये उस टाइप का ट्रेंडिंग शेयर बनेगा क्या जो हर बार 20 और 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही टिका रहे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके रिजल्ट्स अच्छे आना और बार बार अच्छे आना। टेक्निकल चार्ट जो है वो प्रैक्टिकली यूजलेस है अगर आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हो। हाँ, अगर आप सिर्फ कुछ 10-15% की मूवमेंट के लिए मार्केट में हो तो शायद आपको इस टेक्निकल चार्ट्स का कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपको लंबा रन में मल्टी बैगर चलाने हैं, राइड करने हैं, एक साइजेबल अमाउंट उसको अलॉट करनी है और उसको दौड़ाना है, तो उसके लिए आपको उस कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स पता रहना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में उसकी सारे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो पता रहना ज़रूरी है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कौन बदल रहा है, कोई कंपनी से है कि QIP हो रहा है कि नहीं, उसका ROE क्या है, उसमें ग्रोथ है कि नहीं, उस धंधे में ग्रोथ है कि नहीं, उसके रॉ मटेरियल्स का क्या इशू चल रहा है, इस पर्टिकुलर कंपनी को रिस्पॉन्स डिमांड कैसी है मार्केट में इसके प्रोडक्ट जो है वो कितने चलते हैं, क्या ब्रांड वैल्यू है उसकी। ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं रहेंगी तब तक आप केवल चार्ट देख के अगर नाचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो ज्ञान था वो इसी के लिए था, शायद आपको पसंद आया होगा। मैं आशा रखता हूँ कि मेरा चैनल में जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको पसंद आ रही है। आपका जो भी इसमें विचार हो, जो आपके कमेंट्स हो, वो मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में डालो। मेरा जो नॉलेज है 20 साल का, उसमें मुझे जितनी ज़्यादा चीज़ें पता चली, कोशिश पूरी करूँगा कि मेरे तरफ से उसका जवाब ठीक दे सकूँ। धन्यवाद।